हेलो एस्पिरेंट्स, आज है डे 5 राइट। डे 5 में हम 11th की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं शायद, वर्क एनर्जी पावर। और आज ही हम रोटेशन भी कर लेंगे, तो यानी कि हमारा हो जाएगा 6 चैप्टर्स, ठीक है, फिज़िक्स के। तो हम एक 30 डेज चैलेंज कर रहे हैं, उसका आज डे नंबर 5 है। 25th तक हम अपनी फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के PYQs कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से भाई, नीट के। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, विदाउट एनी टाइम वेस्ट। देखो मैं जल्दी जल्दी करूँगा सॉल्व, ठीक है। कुछ अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही करना होता है सॉल्व, तो कुछ अगर मिस्टेक हो तो बता देना, क्योंकि हो सकती है मेरे से मिस्टेक। आई एम नॉट AI। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में विद काइनेटिक एनर्जी 10 जूल, डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, फोर्स दे रखा है। तो अरे रुको, 10 जूल उसके पास पहले एनर्जी थी और इतना उसने डिस्प्लेसमेंट किया बाय दिस फोर्स, तो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा होगा फाइनल। तो 10 जूल तो पहले से ही थी, है ना। तो अभी कितना है, 10 जूल प्लस में फोर्स कितना हुआ एक्स कैप में, राइट, केवल एक्स डायरेक्शन। तो एफ डॉट होता है एक्स का, तो ये हो गया डी एक्स का। 10 प्लस में दिस का दिस, यानी कि 3 इंटू -2, राइट। तो हो गया 10 - 6, यानी कि 4 जूल। चेक करो, 4 जूल, ऑप्शन सी। वो डॉट प्रोडक्ट यह पता ना, वर्क डन इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस, ऐसे ही कुछ होता है ना। तो यहाँ पे सिर्फ आई कैप में था, तो मैं आई कैप से डॉट कर दिया, बस खत्म। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है फ्रॉम द हाइट 10 मीटर अबव द ग्राउंड। वो ग्राउंड को स्ट्राइक करने के बाद 50% अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देता है। तो हाइट जिससे वो रिबाउंड करेगा, 50% एनर्जी अपनी लूज कर दिया, तो हाफ ऑफ द हाइट, 5 मीटर, खत्म। ये होगा ना, क्योंकि देखो टोटल तो हाइट है, टोटल एच हाइट है, तो उसकी एनर्जी है mgh। उसने आधी लॉस कर दी, तो कितनी आ गई mgh/2 ये। तो एच कितना आ गया उसका, h/2। तो इस क्वेश्चन में था क्या, मैं समझा नहीं है। थर्ड, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है कि स्प्रिंग का जब उसे 2 सेंटीमीटर लॉस स्ट्रेच किया तो इतना आया, अच्छा, और फिर उसे कुछ 8 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया तो बताओ। अरे यार, यू डैश, हाँ, मतलब यू डैश पूछ रहा है, यानी कि क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन यू है जब हाफ के 2 सेंटीमीटर था, यही है ना, स्क्वायर। ये सब गया कैंसिल, और ये गया, 2 2 जब 4, 4 का स्क्वायर 16u, 16u। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, टाइम पे डिस्प्लेसमेंट ये है, फोर्स दे रखा है, तो पावर पूछ रहा है। अरे यार, ये क्वेश्चन शायद मैंने कहीं देखा है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है। देखो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, वो फोर्स और वेलोसिटी का होता है, राइट, डॉट प्रोडक्ट। तो वेलोसिटी हमें चाहिए, देखो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, इसका वेलोसिटी निकल गया डेरिवेटिव dx/dt, तो आ गया इसका 2। तो फोर्स था 5 × 2, यानी कि 10, तो 10 वाट हो गया। देखो 10 है, ये रहा 10 है। फोर्थ हो गया। फिफ्थ, एक बुलेट है जिसका मास स्मॉल m में हिट करता है कैपिटल M को इलास्टिकली हिट करता है, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों का मास इक्वल होगा। अरे यार, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। 6, एक पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी दिस हॉरिजॉन्टली अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स दिस, वेलोसिटी दे रखा है, फोर्स दे रखा है, क्या पूछ रहा है, पावर, डॉट प्रोडक्ट। तो 10 को करो 5 से, तो हो गया 50 -3 × 10, यानी 30 + 120, राइट। तो ये हो गया 30, तो 20, यानी कि 140 हो गया, तो 140 वाट, 140 वाट, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। सेवन्थ, एक इलेक्ट्रिक लिफ्ट है जिसके पास लोड इतना है, लिफ्ट और पैसेंजर दोनों का, अच्छा, और इसको मूव करना है अप, ऊपर जा रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड दे रखी है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स, अब ये अगर लिफ्ट है तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लग रहा है, वो है 3000 न्यूटन
तो जो मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू लिफ्ट। अच्छा, पावर पूछ रहा है, स्पीड दे रखा है, तो मुझे बस फोर्स चाहिए। तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है लिफ्ट पे? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इतना 3000, और इसका वेट लग रहा होगा तो 2000 इंटू जी, यानी 20,000 न्यूटन। ठीक है, तो टोटल हो गया 23,000 न्यूटन। ठीक है, इसको कर दो 1.5 से, यही बोला ना उसने। तो 1.5 यानी 23,000 प्लस 11,000, अराउंड 30,000 से ज़्यादा। ऑप्शन सी। चेक कर लो भाई, कुछ 20,000 तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इतना भी नहीं करना है ऐसे। ठीक है मेरे से डाउट हो जाता है। द एनर्जी डेट इज आइडियली रेडिएटेड, इतना पावर। अच्छा, किलो दे रखा है इन 1 आवर। अरे यार, एनर्जी क्या होगा? पावर इंटू टाइम होगा, राइट। तो पावर है 100 इंटू 10⁻³ इन 1 आवर। 1 आवर यानी 3600। याद ही है मेरे को पूरा। 3600 3.6, वो 1 किलोवाट आवर का क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁸ या 6, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। तो 36 इंटू 3 4 5 6 7। तो ऑप्शन क्या है? 36 इंटू 10⁻7, ऑप्शन ए। 9th, डिस्टेंस कवर पूछ रहा है बाय 5 ग्राम मास, लीनियर मोमेंटम अगर ये है तो। अच्छा, मोमेंटम दे रखा है, तो mv दे रखा है 0.3 kg में। तो v निकालने के लिए 5 इंटू 10⁻³ ऊपर गया तो 360 आ गया, 60 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। तो पूछ रहा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो गया वेलोसिटी इंटू टाइम, तो 60 इंटू 5 सेकेंड यानी 300 मीटर्स। देखना ऑप्शन बी। 10th, एक यूनिफॉर्म रॉड है, एक रॉड है जिसकी लेंथ है और उसका मास भी है, उसको बैलेंस किया गया ऑन ए वेज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द। 1 सेकेंड, इसका मास भी है। अच्छा, तो इसका मास है तो ओ ओ गॉट इट 40 सेंटीमीटर पे रखा है, और दूसरा मास होगा 2 kg 20 सेंटीमीटर, और एक 160 सेंटीमीटर पे। एम अननोन, और यही पूछ रहा है शायद, राइट। कुछ और भी गिवन है, अनदर अननोन मास सस्पेंडेड फ्रॉम दिस। रॉड इक्विलिब्रियम में है, यानी कि टोटल फोर्स 0 है, यानी इधर जितना है उतना ही फोर्स इधर है, राइट। इधर मतलब ये पूरा। तो इस ऐसे 2 केस बनते थे। अगर ये रॉड आपका मास लेस हो तो अलग केस बनता था, और अगर ये मास वाला हो तो अलग। मास लेस वाले में हम सिर्फ ये वाला फोर्स इसके इक्वल करेंगे, लेकिन अगर इसका मास भी है तो इसका सेंटर ऑफ मास से ये टोटल फोर्स इक्वल करेंगे इसके, यही है ना। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा इसका? 200 है तो 100 पे होगा, राइट, 100 मीटर्स पे। तो देखो मैं लिख रहा हूँ, करें ना, करते हैं। देखो, तो इसका आया इधर, देखो इसका आया 2 kg, 2 इंटू ये कितना है? ये है केजी में निकालना है, ठीक है। ये है 20 सेंटीमीटर, इक्वल होगा यहाँ कितना है? 0.5 kg, और ये कितना होगा? 40 से 160 सेंटीमीटर, प्लस में ये कितना है? m अननोन, इंटू 160 40 यानी 120 सेंटीमीटर, राइट। सेंटीमीटर 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 हट गया, और क्या हटेगा? 0 हट गया। करके देखना, 4 आ गया, इसका 6 25 3 आ गया, और प्लस 12m, तो 1 आ गया। तो m की वैल्यू 1/12 आ गया, 1/12 kg। ऑप्शन ही नहीं है तो, अरे डी मेरा दिख गया भाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th, एक पार्टिकल है, एक ही पार्टिकल है जो रिलीज किया फ्रॉम द हाइट s फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, एट अ सर्टेन हाइट, यानी s से उसे रिलीज किया गया, s है पूरा हाइट, एट अ सर्टेन हाइट, किसी हाइट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स हो गई पोटेंशियल एनर्जी के। अरे यार, तो
द हाइट फ्रॉम द हाइट क्या लिखा है, द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये पूछ रहा है क्या, एट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस मोमेंट। अच्छा अच्छा जी, ये तो निकालना पड़ जाएगा यार, एस दे रखा है ऑप्शन में ना। एक कमाल की चीज़ है देखो, फर्स्ट ऑप्शन तो 3 का s/4 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 है, तो बस हमें इसको एलिमिनेट करना है एक बार, s/2 और s/4 निकाल के, राइट। तो अगर इस पॉइंट पे ये कौन सी हाइट दे रखी होगी, द हाइट फ्रॉम द सरफेस, यानी अगर मैं इसको s/2 मान लेता हूँ, ठीक है, पहले इसी को एलिमिनेट करते हैं। अगर ये s/2 है तो इसने डिस्टेंस भी s/2 कवर किया, राइट। तो उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, शुरू में तो 0 थी क्योंकि ऊपर से रिलीज़ किया गया, तो v² यानी √2gh कितना है, s/2, तो √gs आना चाहिए, √gs तो नहीं आ रहा है। अब s/4 में देखते हैं, s/4 अगर ये है तो ऊपर होगी 3s/4, राइट। उसने डिस्टेंस कवर किया 3s/4, तो देखते हैं 2g 3s/4, तो आ गया 3gs/2, 3gs/2 अंडर रूट में है, 3gs/2, ऑप्शन डी एक ही करेक्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई, हमें सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, हमें ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में एलिमिनेट करना है बस। क्वेश्चन नंबर 12, वाटर फॉल कर रहा है, ये भी फॉल कर रहा है, हाइट 60 मीटर से, एट द रेट इतना हाइट दे रखा है, ये m/t दे रखा है, मास पर यूनिट टाइम, वाओ रेट। टू ऑपरेट द टर्बाइन द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स इज 10%, तो पावर बताओ भाई। पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, और एनर्जी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं, ये होती है ना। और मास दे रखा है, यानी कि फोर्स को कन्वर्ट करो मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस डी रख लो अपॉन टाइम, तो ये मास अपॉन टाइम दे रखा है, राइट। एक्सेलरेशन तो नहीं पता, अरे फॉल कर रहा है ना, तो जी है एक्सेलरेशन, तो जी, और डिस्टेंस भी दे ही रखा है। अरे यार ये तो हो गया, पावर निकालना था, पावर इक्वल्स टू 15 इंटू जी है 10 इंटू डिस्टेंस है 60 मीटर, राइट। टोटल पावर निकल गया, और ये लॉस कितना कर रहा था, 10%, यानी इसमें सिर्फ 90% आएगा पावर, तो 0 से 0 गया, यहाँ से यहाँ गया। अब कितना बचा, ये हुआ 150, 9 9 6 9 5 45 9 6 54 54, तो अब किलो में दे रखा है। अरे यार इनका अलग ही सीन चलता रहता है। 54 इंटू 15 करना, 5 4 जा 20, 27 4 5, देखते हैं 0 1 8 81, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, किलो दे रखा है ना उसने। क्वेश्चन नंबर 13, एक बॉडी है ए जिसका मास है 4m, मूविंग विद द वेलोसिटी u, कोलाइड कर दिया विद अनदर बॉडी बी ऑफ मास 2m एट रेस्ट, वो रेस्ट पे था, 2m वाला और 4m वाला ये रेस्ट पे था, ठीक है, और इसका u है। कॉलिजन हेड ऑन हुआ है और इलास्टिक हुआ है। अरे यार, द कॉलिजन, आफ्टर द कॉलिजन, हाँ, द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए, क्या फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट, इसका कोई फॉर्मूला होता था ना, वो क्या था वो यार, फॉर्मूला क्या था, मैं तो भूल गया। डेल ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये था ना, 4 टाइम्स था शायद, हाँ 4 टाइम्स था, हाँ। तो इसमें ये है फॉर्मूला, राइट। तो पुट करो 4m 2m, तो 4m हो गया, तो 4 टाइम्स 4m इंटू 2m अपॉन 6m का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 36m स्क्वायर, m से m गया, m से m गया, 4 निम 36, तो 8/9 आ रहा है, 8/9, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, एक फोर्स दे रखा है, वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, अच्छा फोर्स भी न्यूटन में है और वाई मीटर में, ऐसा यूनिट में है, तो वर्क डन बताओ फोर्स के द्वारा, डिस्प्लेसमेंट चाहिए,
और डिस्प्लेसमेंट तो दे रखा है। अरे यार ये फोर्स ना, मैं बता रहा हूँ, देखो ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो वो होता है ना वर्क डन इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स का इंटरवल, यहाँ वाई कर दो 1 से 0 से 1 तक। तो इंटीग्रल करना है इसका इंटीग्रल क्या होगा 20y प्लस में 10y² बाई 2 यानी 5। इसको 0 से 1 तक, 0 में सब 0 रहेगा, 1 पुट करना है, यानी कि 20 प्लस 5 25 ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। एक मास है m, वो अटैच किया थिन वायर से और उसे वर्टिकल सर्कल में घुमा दिया। ओके, द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक जहाँ टेंशन ज़्यादा होगा, बॉटम पे, बॉटम द मास एट द लोवेस्ट पॉइंट, बॉटम राइट, मास इज द हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पे तो टेंशन ही 0 होता है, मतलब बहुत कम, 0 मान लो, इंक्लाइन एंगल ना कुछ भी। आगे क्वेश्चन नंबर 16। एक पार्टिकल है जिसका मास है 5m, वो रेस्ट पे है, सडनली ब्रेक कर गया। अरे भाई रेस्ट पे बंदे ब्रेक कर रहे हैं यार, खड़े खड़े बंदे ब्रेक हो जा रहे हैं, मतलब ब्रेक हो जा रहे हैं। ऑन इट्स ऑन इनटू 3 फ्रेगमेंट्स, 3 फ्रेगमेंट्स में। अच्छा, 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ मास m ईच, दोनों का मास m है, यानी एक का मास m है और दूसरे का भी मास m है, 2 फ्रेगमेंट का मास m है, तो तीसरे का हुआ 3m राइट। ईच मूव अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अच्छा, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। अच्छा, वो खड़े खड़े अगर फट गया तो अगर ये दोनों इधर मूव किए हैं तो ये 3m वाला इधर मूव करेगा राइट, यही करेगा ना ऐसे। तो क्या पूछा है इसने, और ये v वेलोसिटी से मूव किए हैं, इतना पता है, विद वेलोसिटी v। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेसेस, शुरू में वो रेस्ट पे थे तो टोटल एनर्जी 0 थी, है ना, तो फाइनली कितनी एनर्जी होगी, v² में दे रखा है। अरे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है सिर्फ, इन दोनों का पता है मेरे को, हाफ mv², इसका v निकालना है। मतलब इसका देखो टेक्निकली अगर मैं इसके कंपोनेंट्स में तोड़ूँ, क्योंकि ऑब्लिक मोशन है, तो ये दोनों तो कैंसिल होने वाले हैं, क्योंकि मास सेम वेलोसिटी सेम, तो बचा सिर्फ ये, इसमें भी ट्वाइस सेम है सब चीज़, तो ट्वाइस ऑफ m इंटू वी राइट, यही होगा ना, m इंटू वी। और ये यहाँ पे कॉस थीटा किस 45, तो कॉस 45 यानी कि 1/√2, तो √2 हो गया ये। अब ये मोमेंटम इक्वल होगा, यानी यहाँ का ये चीज़ इक्वल होगा इसके, यानी 3m टाइम्स v डैश, तो m से m गया तो v डैश की वैल्यू आ गई √2v/3। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ टोटल, तो हो गया हाफ mv² प्लस हाफ mv² प्लस में हाफ m है 3m और v² कितना है 2v²/9, तो 3 लिख दो। अब क्या करें, देखो ये तो हो गया टोटल mv² राइट, इससे ये गया तो कितना हुआ, देखो mv² कॉमन ले लो, ये बचा 1 + 1/3 यानी 4/3 mv²। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक मूविंग ब्लॉक है जिसका मास m है, कोलाइड किया विद एनोड स्टेशनरी ब्लॉक से। अरे यार, एक ब्लॉक स्टेशनरी था और एक मूविंग ब्लॉक था, ये स्मॉल m का है और इसका 4m का है, ये गया इससे टकरा गया। द लाइटर वन दिस कम्स टू रेस्ट आफ्टर कॉलिजन, ये तो बैठ गया, चुप हो गया, तो इसकी कुछ वेलोसिटी बनी होगी, वो कितनी बनी होगी, देखो ये m था 4m, इसका वेलोसिटी था कितना था, ये दिया ही नहीं। ए मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m कोलाइड विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक मास 4m, लाइटर वन कम्स टू रेस्ट आफ्टर कॉलिजन व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक इज v, इसकी v है, देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अरे यार वो निकालना है, ई की वैल्यू क्या होती है, सेपरेशन अपॉन अप्रोच, यही होती है ना, तो सेपरेशन अपॉन अप्रोच, तो यानी कि फाइन, देखो इनिशियली क्या था, इनिशियली था इसका v, इसका 0 और फाइनली इसका 0, इसका क्या है वो पता करना है, तो मोमेंटम का कंजर्वेशन होगा, तो mv और 4mv डैश, तो v/4 आ गया, तो यहाँ आ गया v/4 और यहाँ आ गया v, यानी 1/4, ऑप्शन 0.25, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18।
एक बॉडी रेस्ट पे थी इनिशियली, फ्रिक्शनलेस ट्रैक हाइट h से गिर गई, जस्ट कंप्लीट एक वर्टिकल सर्कल जिसका डायमीटर है d। तो हाइट पूछ रहा है। ओ माय गुडनेस, देखो अगर ये h हाइट से है ना, तो और यहाँ तक, और उसे पूरा कंप्लीट सर्कल करने में उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √5 राइट। तो कितनी होनी चाहिए, √5 यानी कि √5 ये डायमीटर है, तो ये आ गई। तो हमसे, अच्छा हमसे h पूछा है। अरे ये वो होता है ना v, अरे ये h हाइट तक है तो ये इसकी हो जाएगी √2gh। तो रूट से रूट गया, g से g गया, h की वैल्यू क्या आ गई, 5d/4 5d/4 ऑप्शन डी। अगला 19th क्वेश्चन, एक रेन ड्रॉप को कंसिडर कीजिए जिसका मास दे रखा है, फॉल कर रहा है फ्रॉम द हाइट 1 किलोमीटर, वो ग्राउंड को हिट करता है विद द स्पीड इतना, जी की वैल्यू लो कांस्टेंट और बताओ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। अरे देखो सबका अलग अलग है, तो हम बस ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे। रुक जाओ, ग्रेविटेशनल फोर्स का वो वर्क डन निकालेंगे बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, रुक जाओ, एक ड्रॉप है ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे ड्रॉप गिर रहा है, तो सिंपल हो गया mgh राइट। तो मास है उसका 1 ग्राम, और g है g की वैल्यू 10 है, और h कितना है 1 किलोमीटर यानी 10⁻3 यानी कि 10 आ गया, 10 जूल ऑफ वर्क डन, ऑप्शन सी। हम दूसरा क्यों सॉल्व करें जब एक से आंसर निकल गया। अरे रुक जाओ, लेकिन इसमें एक डाउट हो सकता है ना, माइनस आएगा या प्लस आएगा। भाई माइनस भी तो आ सकता है। अरे सॉरी, माइनस क्यों आएगा, रेजिस्टिव फोर्स का माइनस आएगा। देखो इसका माइनस आएगा, ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स का क्यों माइनस आएगा। मैं कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं गलती कर दूं। ए पार्टिकल जिसका मास है इतना मूव कर रहा है अलोंग द सर्कल जिसका रेडियस दे रखा है, अच्छा, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 80, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन, यदि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स इक्वल टू दिस बाय द एंड ऑफ सेकेंड रिवोल्यूशन आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द मोशन। ओ अरे यार, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, हाफ mv²। भाई कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, इसका तो अलग ही दिक्कत है। काइनेटिक एनर्जी m दे रखा है, ये रेडियस दे रखा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ रहा है। m दे रखा है, रेडियस दे रखा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल होगा, तो होगा फोर्स, नहीं गलत कर दूंगा, नहीं सही तो फोर्स इंटू डिस्टेंस राइट। तो फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा ma इंटू डी, ए पूछ रहा है हमसे, तो ए की वैल्यू क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी अपॉन m इंटू डी, यानी डिस्टेंस, और डिस्टेंस इसने बोला तो सेकेंड रेवोल्यूशन तक, यानी कि एक रेवोल्यूशन में 2πr, तो सेकेंड में 4πr। तो k की वैल्यू होगी 8 इंटू 10⁻4 अपॉन m की वैल्यू हो गई 10⁻2, और d की वैल्यू हो गई 2πr, r यानी 6.4 इंटू 100 राइट, ऊपर मीटर में करना है। तो हाँ सही है ना, फिर मैं गलत करके बैठ जाऊँ। अरे 8 इंटू 10⁻4 भाई, तो ये सब तो गए, ये आ गया 4, और क्या है, अरे ये 2 थोड़ा आएगा, यहाँ 4 आएगा, हाँ 2, ये देखो, तो आ गया 2 अपॉन, है ना, 2 अपॉन पाई इंटू 6.4, यानी कि 1 अपॉन पाई इंटू 3.2, तो विच इज़ 1 अपॉन 3.14 इंटू 3.2, ऑप्शन देखो। अच्छा एक सेकंड भाई, इसमें तो यानी कि रुझा, अगर मैं इसको अगर ध्यान से देखूँ ना,
तो ये पता है क्या लिखा हुआ है, ऊपर कर दो 100,000 और नीचे कर दो 314 इंटू 32। तो 314 इंटू 32 कितना हो गया, 8 2 6 और 12 1 4 और 9, राइट। तो 8 4 10 10, तो कितना आ गया ये 1000 अपॉन 10,000 048। तो इसका तो 10 गुना भी है, तो यानी ये 0.1 लगा है तो 10,000। अच्छा फिर भी जीरो लगाने की बात आ रही है भाई 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 भाई, तो 0.2 तो नहीं होगा, इनमें से इतना बड़ा बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन सी, ठीक है, क्योंकि अगला टर्म 9 ही आने वाला होगा मुझे पता है ना। ऑलमोस्ट इक्वल है, यानी कि ऑलमोस्ट शायद 0.1 के इक्वल होगा, ऑलमोस्ट करेक्ट। 21 जल्दी करते हैं भाई। एक बॉडी है जिसका मास दे रखा है, बिगिन टू अंडर द एक्शन ऑफ टाइम डिपेंडेंट फोर्स, मास दे रखा है, फोर्स दे रखा है, एक्सेलरेशन निकाल दो। एक्सेलरेशन हो गया 2t प्लस 3t²। हाँ फिर क्या पूछा, पावर पूछा बाय दिस फोर्स। पावर क्या होता है, पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालो इसका, तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रल कर दो, तो आएगा t का स्क्वायर प्लस t की क्यूब, और इसका डॉट कर दो फिर फोर्स के साथ 2t 3t²। तो कितना हो गया 2t क्यूब प्लस 3t की पावर 5, 2t क्यूब प्लस 3t की पावर 5, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। द मिनिमम वेलोसिटी विद विच द बॉडी ऑफ मास m मस्ट एंटर द वर्टिकल लूप टू कंप्लीट द 5 5 5 5 5। 23। एक बुलेट है जिसका मास है 10 ग्राम, मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक किया एक वॉल को, स्ट्राइक किया एक लकड़ी के टुकड़े को, 2 kg of mass suspended in air by inextensible string of length. Center of gravity of the block found to rise by 10. The speed of the block after it emerges out horizontally. अच्छा, स्पीड ऑफ बुलेट पूछ रहा है। अच्छा देखो, ये आगे बुलेट जो है 400 मीटर की रफ्तार से, इसने एक ब्लॉक को ऐसे धक्का मारा और ये ब्लॉक उड़ गया ऊपर ऐसे, ठीक है। तो इसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो कितनी रही होगी वेलोसिटी, जितना ये हाइट राइज किया, यानी कि एनर्जी का, हाँ यानी कि इस, अच्छा यानी कि देखो वेलोसिटी शुरू में रेस्ट में था ब्लॉक, तो इसका हो गया हाफ ऑफ mv² इक्वल्स टू, इसका हाइट कितना है mgh, तो m से m गया, √2 आ गया है ना, √2gh। तो √2g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 यानी √2 आ गया, उसकी वेलोसिटी आ गई √2, ठीक है यहाँ पे। अब पूछा बुलेट की, तो बुलेट की वेलोसिटी कम हुई है, तो बुलेट की वेलोसिटी क्या, अरे यार बुलेट की वेलोसिटी कितने से कम हुई होगी, रुक जाओ जल्दबाजी नहीं करते। हमने यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन किया, ऐसे क्वेश्चन में ना सबसे पहले एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन, राइट, और दूसरा फिर मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है। तो मोमेंटम के बारे में निकाल, देखो शुरू में सिर्फ बुलेट मूव कर रहा था, यानी कि m इंटू 400, फिर बाद में ये भी मूव करने लगा, तो ये कैपिटल M इंटू वी और स्मॉल m इंटू इसका नया v डैश है ना, तो मुझे v डैश निकालना है। देखो m गया, स्मॉल m से डिवाइड कर दो, तो v डैश की वैल्यू क्या होगी 400 माइनस कैपिटल M, वो है 2 किलो है, और ये पॉइंट और ये 0.01 इंटू v कितना है इसका √2, तो ये हो गया 400 माइनस 100 हो गया 200 √2, तो 200 कॉमन आ गया, 2 माइनस √2, तो 2 माइनस 1.4 यानी कि 0.6 को 200 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट घटा 120 के आसपास आएगा आंसर, 120 सी, ठीक है 6 दूनी 12, हाँ 120 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 24, द लास्ट क्वेश्चन, चलो 30 मिनट्स में हो जाएगा ये पूरा। दो आइडेंटिकल बॉल्स A एंड B, वेलोसिटी है इतना और इतना, कोलाइड इलास्टिकली इन वन डायमेंशन। अच्छा तो वेलोसिटी ऑफ आइडेंटिकल ब्लॉक है, ओह, तो वेलोसिटी ऑफ B और A पूछ रहा है आफ्टर द कॉलिजन, रिवर्स हो जाएगी शायद रिवर्स हो जाएगी, आइडेंटिकल ब्लॉक है, हाँ रिवर्स हो जाएगी। तो B की कितनी होगी, B की होगी एक A वाली यानी कि 0.5 और A की होगी 0.3, ठीक है, तो B की होगी 0.5
अच्छा माइनस प्लस का भी कुछ खेल है क्या भाई, रुकना। देखो ए ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है और 0.5 से, और बी ब्लॉक ऐसे स्लोली मूव कर रहा है, इसको धक्का लगे तो बी पॉजिटिव, इसको धक्का लगेगा तो बी पॉजिटिव रहेगा, बी आगे बढ़ जाएगा राइट, बी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ओ सेकंड, चलो ठीक है, हो गए क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन किए मैंने, मज़ा आ गया इसमें, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट थे। ये चैप्टर आपको, अगर आज इस चैप्टर में आपको फॉर्मूले अगर आते हैं, देखो इस चैप्टर में मैंने नोटिस क्या किया, इस चैप्टर में अगर आपको फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा, और आपको टाइप्स आने चाहिए क्वेश्चंस के, बस। और एक और चीज़ इसमें मैंने नोटिस किया कि जो एनर्जी का कंजर्वेशन है, एनर्जी का कंजर्वेशन एंड मोमेंटम का कंजर्वेशन, इसके क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर इजी है, ज़्यादा खास नहीं है। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट।